हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं हम नंबर सिस्टम से, यानी नंबर सिस्टम में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं की अंतर ज्ञात करना है। देखिए सबसे बड़ी दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है और दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 11 होगा। और इन्हीं दोनों का अंतर हमसे पूछा है तो क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यानी इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यानी 1 से लेके 10 तक के 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करके 10 स्क्वायर, इसके वर्गों का योगफल। तो देखिए इस तरीके से अगर हमको निकालना होगा किसी भी संख्या का, कोई भी प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, संख्या के वर्गों का योगफल हमको निकालना होगा जो n तक हो। ठीक है, n तक हो। उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसी भी संख्या का वर्ग, यानी अगर ये संख्या अगर n स्क्वायर तक हो, ठीक है, तो उस संख्या का, प्राकृत संख्या के वर्गों का जो फल होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n क्या है? संख्या। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 10 तक के, यानी कि n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 10 है। ठीक है, तो यहाँ 10 गुना 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1/6। यहाँ हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20 1 21/6। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 35 गुना 11। 35 को 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 35 को 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास 385 आएगा, यानी कि 385 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का मान हमारे पास दिया हुआ है 3025। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का क्या मान होगा। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब का मान कितना दिया है? 3025 हमारे पास दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 के क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस प्लस डॉट डॉट कहाँ तक आ जाएगा? 10 का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का 10 का क्यूब तक का मान कितना दिया है? 3025। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 गुना 3025 गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना? जब इसको गुना करेंगे तो हमारे 8 को 3025 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24,200 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? तो देखिए 9 से भाज्य होने का नियम क्या होता है? अब ऑप्शन से करेंगे। 9 ऑप्शन ए लेंगे। 9 से भाज्य होने का नियम, अगर सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 9 से
विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 29039, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 19239, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 17139 और ऑप्शन डी में दिया है 31239। यानी कि इन सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए 9 दिया 11, 11 3 14 और 14 9 23, 23 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। बी को देखेंगे 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 भागा 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि 24 9 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन सी देखते हैं 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 21/9। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ही हमारा आंसर होगा। इसको देख भी लेते हैं 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, 18/9 यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, हम ऑप्शन लिख लेते हैं। देखिए एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन है 5 6 3 2 6 5 4, ऑप्शन बी है 6 5 4 2 1 7 6। ठीक है, ऑप्शन सी है 7 2 5 3 5 6 6 और ऑप्शन डी है हमारे पास 4 1 8 7 2 9 0। देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए शर्त होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अक्षर अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अंतिम दो अक्षर 4 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। चलिए अंतिम दो अक्षर उठाते हैं 54, 54 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, शेष कितना आ गया 2 शेष, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। अगला उठाते हैं 76, 76 को 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 4 9 36, यानी कि 76 4 से विभाज्य आने इस बार में, तो हमारे पास ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, तो अगली विषम संख्या जो होगी वो x + 1 जो होगी वही विषम संख्या होगी। ठीक है, वही विषम संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगी, मान लीजिए 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगी, 2 + 1 = 3। ठीक है, मान लीजिए 4 एक सम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगी, 4 + 1 5। मान लीजिए 6 एक सम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगी, 6 + 1 7। इसीलिए अगर x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या x + 1 होगी। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए एक इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए एक इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। ठीक है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत क्या होगी, 3 मिनट और 20 सेकेंड की कीमत क्या होगी, 20 सेकेंड की कीमत हमसे पूछा। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रेलवे के हर एग्जाम में, लोको पायलट में भी पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी जेई में भी पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मिनट का मतलब होगा 60, 1 मिनट का, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 × 2 + 30 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 120 + 30 यानी कि 150 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 150 सेकेंड के लिए, 150 सेकेंड के लिए कितना रुपया चार्ज कर रहा है, तो 6 रुपया चार्ज कर रहा है। तो अगर 1 सेकेंड की अगर बात की जाए, 1 सेकेंड की बात की जाए तो 6 रुपया 6/150 लगेगा। तो हमसे पूछा है 3 मिनट 20 सेकेंड के लिए, तो 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकेंड,
180 सेकेंड प्लस 20 यानी कि 200 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे कितना का दाम पूछ रहा है, 200 सेकेंड का। तो 6/150 गुना 200 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 से 5 या 15, 5 के 20, 3 दूनी 6, 6 दूना 8, यानी कि आपको 3 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 200 सेकेंड के लिए आपको 8 रुपया पे करना होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को हम इसी तरीके से देखिए, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए और सारी संख्या को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बराबर देख लीजिए कि कितना सेकेंड का कितना पैसा ले रहा है, तो कितना सेकेंड का कितना ले। 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, 60 स्टूडेंट एक कक्षा में है। ठीक है, 60 स्टूडेंट एक कक्षा में है। 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 35 जो स्टूडेंट है वो मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, और 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। 20 जो छात्र हैं मैथ और रसायन विज्ञान, मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। इसको आप वेन डायग्राम से बनाएं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये दोनों का कॉमन होता है। ठीक है, ये दोनों का कॉमन होता है। इस क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए ये मैथ पढ़ने वाला है। ठीक है, ये मैथ पढ़ने वाला है और ये केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 लड़का मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। 20 को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ रहा है लोग, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है 20 लड़का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 लड़का मैथ पढ़ रहा है। तो 35 लड़का अगर मैथ पढ़ रहा है तो 20 लड़का तो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है, तो मैथ कितना पढ़ेगा, तो मैथ 15 लड़का पढ़ेगा। जब 15 लड़का मैथ पढ़ेगा तो 60 माइनस 20 और 15 कितना होगा, 20 माइनस 15 कर देंगे तो 60 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी केमिस्ट्री पढ़ने वाले लड़कों का कितना संख्या हो जाएगा, 25। तो देखिए 25 और 20 45 और 15 60 टोटल आपका संख्या हो गया। तो मैथ पढ़ने वाला संख्या पूछे तो 15 हो जाएगा और केमिस्ट्री पूछने वाला संख्या पूछे तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, देखिए बॉय और गर्ल की जो संख्या है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या के 3 गुना। अब मान लीजिए लड़की की संख्या 1 है तो लड़का की संख्या क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो बॉय गर्ल का रेशियो आ जाएगा, लड़का 3 है तो लड़की 1 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। नहीं के बात किया गया। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, 48, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 44, ऑप्शन सी में 42 और ऑप्शन डी में 40। अब देखिए टोटल स्कूल में टोटल कक्षा में बच्चों की संख्या कितना है, 4। तो 4 बराबर 48 कीजिएगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 12। तो अगर लड़की की संख्या पूछे तो 12 और लड़का की संख्या 36, यानी ये प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए कर सकता है। ऑप्शन बी 4 रेशियो का मान अगर हम 44 रखें तो 1 रेशियो का मान हमारे पास 11 आ जाएगा, यानी ये भी प्रदर्शित कर सकता है। अब 4 रेशियो का मान अगर हम 42 का रखें तो 4 दांत 40, ये नहीं कटने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक है जो प्रदर्शित नहीं करता है। अगर डी को भी लें तो 4 का मान अगर 40 के बराबर रखेंगे तो 1 का मान 10 आ जाएगा। अगर गर्ल का मान पूछे तो 10 हो जाएगा, अब बॉय का मान पूछे तो 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वही प्रदर्शित नहीं कर सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। अब देखिए राइट कितना किया और रॉन्ग कितना किया। ठीक है, अब देखिए उसने 3 गुने गलत प्रश्न किए, 3 गुने। एक क्वेश्चन अगर सही कर रहा है तो 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है, इसका रेशियो यही आ गया। एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है। ठीक है, और टोटल प्रश्न कितना हल किए, 76। तो 4 रेशियो का मान 76 रख दीजिए तो 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 19। तो राइट कितना किया, 19,
और आपका रॉन्ग कितना किया 57। तो हमसे क्या पूछा है कि सही प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो सही प्रश्न कितना किया 19, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।